रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जन कल्याण हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में तेज बारिश के बीच एक स्ट्रेचर अंदर लाया गया। उस पर एक वृद्ध पुरुष था। शरीर पर भीगे हुए मैले कुचैले कपड़े, चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ, होश ना के बराबर। कोई पहचान नहीं, कोई परिजन नहीं। नाम? रिसेप्शन नर्स ने पूछा। लावारिस है मैडम। रोड नंबर 6 के पास गिरा मिला, एम्बुलेंस वाला बोला। नर्स राधा चौंक गई। वो बीती रात से ही ड्यूटी पर थी। इस अस्पताल में लावारिस मरीज आए दिन आते थे, लेकिन इस वृद्ध के चेहरे में कुछ अलग था, जैसे गहरी पीड़ा की परतों में कोई राज छुपा हो। आईसीयू बेड नंबर 9 पर ले चलो, राधा ने कहा। राधा एक अनुभवी नर्स थी, 12 सालों से सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर एक मां जैसी करुणा। उसने उस वृद्ध के कपड़े बदलवाए, शरीर साफ कराया, ड्रिप लगवाई और पास बैठकर उसका माथा सहलाया। कई बार सीनियर डॉक्टरों ने उसे टोका, इतना समय एक लावारिस पर क्यों बर्बाद करती हो? पर राधा ने हर बार यही जवाब दिया, अगर कोई अपना नहीं होता तो क्या इंसान होना भी छोड़ दे? अगले 3 दिन तक वृद्ध को होश नहीं आया। डॉक्टरों ने उसे अनआइडेंटिफाइड मेल, एज अप्रॉक्स 70 के नाम से दर्ज कर दिया। राधा हर दिन उसे अपने पैसों से दलिया खिलाती, उसके बालों में तेल लगाती और बात करती जैसे वो कोई अपने पिता हो। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने मजाक भी उड़ाया, तो इसे पापा समझ बैठी क्या? राधा मुस्कराती और जवाब देती, शायद किसी की नजरों से उतरे हुए पापा है ये। छठे दिन अचानक उस वृद्ध की उंगलियां हिली, आंखें धीरे धीरे खुली। सामने राधा को देखा। कौन? आवाज कमजोर थी। राधा, आपकी नर्स। आराम कीजिए, आप सुरक्षित हैं। वृद्ध की आंखों में आंसू थे, पर मुंह से कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ हाथ जोड़कर राधा को देखता रहा। अगले 2 हफ्तों तक वृद्ध मरीज सिर्फ चुपचाप राधा को निहारता। उसने कभी नाम नहीं बताया, ना कोई पता। जब भी पूछा जाता, वो बस एक चीज बोलता, मुझे अब कोई नहीं पहचानता। राधा ने कभी जोर नहीं दिया। वो हर सुबह उसे अखबार देती, दवा देती और उसके लिए मंदिर से प्रसाद लाती। धीरे धीरे पूरे अस्पताल में ये कहानी फैल गई, राधा नर्स की सेवा में भगवान भी उतर आए हैं। अब पूरा महीना बीत चुका था। वृद्ध की सेहत काफी सुधर गई थी, चलने फिरने लगा था। राधा का मन उस वृद्ध में ऐसा जुड़ गया था कि छुट्टी के दिन भी वो आकर बैठ जाती, कुछ घंटों के लिए। एक दिन राधा ने पूछा, आपके पास कोई नहीं? कोई बेटा, कोई परिवार? वृद्ध की आंखों में गहराई उतर आई। था, पर दौलत के बीच भावनाएं खो गई। एक दिन अस्पताल की लॉबी में हंगामा मच गया। 4 गाड़ियों का काफिला आया। गार्ड्स, सचिव, कैमरे, जैसे कोई मंत्री आ गया हो। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सामने आया, महंगे सूट, हाथ में आईफोन और आंखों में अधीरता। मेरा नाम रोहन खन्ना है। मेरे पिता 1 महीने से यहां भर्ती है। मुझे अभी अभी खबर मिली। राधा सन्न रह गई। ये वही मरीज था जिसका कोई नहीं था। और अब अरप्ती का बेटा सामने खड़ा है। राधा, डॉक्टर और रोहन एक कमरे में बैठे। आपको महीने भर बाद पता चला? राधा ने शांत स्वर में पूछा। मैं बिजनेस ट्रिप पर था और पापा खुद ही घर छोड़कर गए थे। हमारी कुछ कहासुनी हो गई थी। राधा ने गुस्से से कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थी। जब रोहन अपने पिता के कमरे में पहुंचा, वृद्ध ने उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। पापा, माफ करिए। वृद्ध ने बहुत देर बाद कहा, 1 महीने पहले जब मैं गिरा था, मेरा शरीर टूटा नहीं था, आत्मा टूटी थी। वो इस नर्स ने जोड़ा। रोहन ने नर्स राधा से मिलने की गुजारिश की। उसने राधा के पैर छू लिए। आपने मेरे पापा को नहीं, मुझे भी बचाया है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। राधा भावुक हो उठी। उस दिन के बाद न सिर्फ रोहन अपने पिता को ले गया, बल्कि उसने जन कल्याण अस्पताल में एक नया आईसीयू विंग बनवाया,
नर्स राधा केयर सेंटर के नाम पर।